बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं यासिर खान। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। मुल्क में अमन व अमान, सिक्योरिटी और मुआशी अमूर पर तबादला ख्याल। इजलास में इज़हार वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़ पेश। कहा मुल्की अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशतगर्द मुल्क और कौम के दुश्मन है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए मनसूबों से हम आहंगी बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 4 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास में वफाकी काबीना को कौमी सलामती कमेटी में होने वाले फैसलों के मुतालिक आगाह किया जाएगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल के साथ अमन अमान की सूरत हाल पर ज़ेर गौर अरकान पार्लियामेंट की साल 2020 की टैक्स डायरेक्टरी की मंजूरी भी दी जाएगी। वफाकी काबीना हार्डशिप कैटेगरी की एक दवा की मंजूरी देगी। पंजाब असम्बली अपोजिशन ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 19 दिसंबर को जमा करवाई गई वापस ले ली। फैसला दोनों तारीख पर राय शुमारी के लिए 9 जनवरी को होने वाले असम्बली इजलास के सप्तान खान की जानिब से रीशेड्यूल करने के इम्कान के पेश नजर किया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन को ऐवान में 186 वोट दरकार। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का निजी मीडिया को इंटरव्यू। बोले हमें हटाने का प्लान बन चुका था, हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा था। जनरल रिटायर बाजवा कहते थे हम न्यूट्रल हैं। हमारी हुकूमत के दौरान ही हसीना हकानी को हायर किया गया। हसीना हकानी ने मेरे एंटी अमेरिकन होने से मुतालिक मुहिम चलाई। जब एक्सटेंशन के मामले पर तमाम जमातों से वोट लिया गया तब मामला तय पा चुके थे। इसके बाद अचानक जनरल रिटायर बाजवा कहने लगे कि मईशत को देखो, एहतसाब को छोड़ो। शाहजैन भुगटी के जाने से वाज़ेह हो गया कि हमें हटाने का मंसूबा है। एमक्यूएम की तहफुजात। आसिफ ज़रदारी ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। साबिक सदर की एमक्यूएम को यकीन दहानी। कहा एमक्यूएम हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। 2 से 3 दिन में मामला हल कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ कत्ल केस 5 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल की सरबराही में समाअत करेगा। बेंच के दीगर मेंबरान में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। पंजाब में शदीद धुंध के बायस कई मकामात पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जमान मोटरवेज के मुताबिक लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे एम ठोकर न्याज बेग से अल्लारनचेज तक और फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत जारी। चीन में पाए जाने वाले कोरोना के नए वेरिएंट की पाकिस्तान में तस्दीक। NIH और आगा खान यूनिवर्सिटी हुकाम ने कहा अभी तक पाकिस्तान में BF7 वेरिएंट की तस्दीक नहीं हुई जो तेजी से फैलता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक पाकिस्तान को दोनों नए वेरिएंट से कोई बड़ा खतरा नहीं। यहाँ कुव्वत मुदाफत बेहतर है। कराची टेस्ट का दूसरा रोज न्यूजीलैंड की 9वीं विकेट 345 रन पर गिर गई। टॉम बिल्डर 51 रन बनाकर आउट, जबकि कप्तान टॉम साउ सिर्फ 10 रन बना सके। नजम सेठी का बड़ा ऐलान। मुलाजमीन और खिलाड़ियों की बकाया जात फौरी अदा करने का हुक्म।
ट्वीट में लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पीसीबी ने गुज़िश्ता दौर से ज़रूरतवा कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों और मुलाजिमीन के बकाया जात फौरी अदा करने का हुक्म दे दिया है। पीसीबी का यूट्यूब चैनल हैकर्स ने चैनल का लोगो तब्दील कर दिया। चैनल का नाम भी बदलकर टेस्ला US24 रख दिया। यूक्रेन के मिसाइली हमले में रूसी फौज के 63 एहलकार मारे गए। यूक्रेन का मिसाइल हमले में तकरीबन 400 रूसी फौज एहलकार हलाक करने का दावा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन के मिसाइल हमले में रूसी फौजियों का आरजी रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया। उनसठ ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले साबिक टेनिस स्टार रिबाटिना ने कैंसर में मुबतला हो गए। उन्होंने अपने शानदार करियर में 18 ग्रैंड स्लैम सिग्नल और 31 ग्रैंड स्लैम डबल और 10 ग्रैंड स्लैम मिक्सड डबल टाइटल अपने नाम किए। और मोहब्बत की अनोखी मिसाल, शोहर ने कोरोना के बायस मरने वाली बीवी का मुजस्मा बनाकर घर में सजा लिया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और तबसरों के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।